नेक्स्ट जो है अपना रेडॉक्स के अंदर ही एक छोटा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके अंदर जो हम स्टार्ट करेंगे वो आपका स्टार्ट करेंगे सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आइडिया होगी क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। जैसे AgNO3 है, ठीक है, इसके अंदर तुमने कॉपर डाल दिया तो क्या रिएक्शन हुई, CuNO3 एंड Ag। एक्चुअल में क्या हो गया, सिल्वर क्या हुआ, रिड्यूस हो गया और कॉपर आपका ऑक्सीडाइज हो गया। ये एक इसके अंदर रिएक्शन हुई जो मेजर है, जो मेन चीज हम इसके अंदर पढ़ते हैं, किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा तो तुम जानते हो कि करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस 9 10 में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा। तो एक्चुअल में जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के बीच में और कोई सॉल्यूशन हो उसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसकी वजह से एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाद में साइंटिस्ट ने देखो इसको ऐसे स्टडी किया, ये जैसे एक इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, एक मेटल रोड या कोई भी एक रोड होता है जिसके थ्रू करंट पास होता हो। क्या होता है, जिसके थ्रू करंट पास होता हो। जैसे ये एक रोड है आपकी, और उन्होंने स्टार्ट किया बहुत सिंपल से, तो बिल्कुल शुरू से समझते रहे पॉइंट टू पॉइंट। जिंक का मान लिया मेटल ले लिया और इसी के अंदर आपने एक सॉल्यूशन डाल दिया जिंक का ही, जिंक के अंदर जिंक का ही सॉल्यूशन डाला, ZnSO4 मान लो, जिंक नाइट्रेट मान लो, कोई भी। ये होगा क्या, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है, आपकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये हो सकती है, अंदर आप ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना जिंक की कितने आएगी, Zn2 पॉजिटिव। एक तो Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू, इस रोड में क्या है, जिंक, Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू जिंक। बोला गया एक तो रिडक्शन हो सकता है, नीचे जो आयन है वो इसके ऊपर आके रिड्यूस हो जाए। दूसरा एक प्रोसेस क्या हो सकता है, दूसरा जो एक प्रोसेस बताया साइंटिस्ट ने वो ये बताया कि यहां से ये आपका Zn रोड में कौन है, जिंक है, और यहाँ क्या है, Zn2 पॉजिटिव, ये आपका ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो बोला गया या तो ये ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। इसका मतलब ये था किसी मेटल रोड को उसके ऑक्सीडाइज या रिड्यूस सॉल्यूशन में रख देते हो तो या तो नीचे से आयन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं या ये यहाँ से आयन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डक्स रिएक्शन शुरू हो जाती है। होगा क्या, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो करंट चलेगा, और करंट चलेगा तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस जरूर रहा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा, उसी को बोलते हैं, ये जो रोड है, रोड जो रोड इलेक्ट्रिसिटी पास करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो वर्ड से बना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाली रोड, इलेक्ट्रोड। तो यहां से जो होगा, इस रोड के बीच में और इस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्या किया साइंटिस्ट ने, सेम टाइम पे एक दूसरा दूसरा कंटेनर लिया और उसके अंदर कोई दूसरी मेटल यूज कर ली। मान लेते हैं कॉपर मेटल यूज किया, कॉपर, और नीचे जो सॉल्यूशन है वो मान लिया कॉपर सल्फेट का। ये सल्फेट है तो क्या ये सल्फेट हो, ऐसा कोई रूल नहीं। ये मेटल तो इसका सॉल्यूशन, ये मेटल तो इसका सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ पे तुम देखो यहाँ भी कॉपर +2 में है, यहाँ भी आपके दो में से कोई भी प्रोसेस आपका हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके ऑक्सीडेशन दिखा दे, क्या दिखा दे, ऑक्सीडेशन। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका यहां से ये जो आपका कॉपर +2 है यहाँ कॉपर में डिपॉजिट होके रिड्यूस हो जाए, रिडक्शन हो जाए। इन दो में से एक प्रोसेस पक्का हो रहा होगा, ये बताया साइंटिस्ट। लेकिन एक बात हम जानते हैं, अकेला ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और अकेला रिडक्शन भी नहीं हो सकता। क्या क्या, यदि इसको किसी वायर से कनेक्ट कर दिया गया, किससे कनेक्ट किया गया, वायर से, और बीच में मान लिया कि बल्ब लगा दिया, लाइट लगा दी, तो देखा गया कि इतना करंट ट्रांसफर हुआ। यहाँ पे आपको वोल्ट मीटर लगा दोगे तो पोटेंशियल दिखाई देगा, कोई बल्ब लगा दोगे तो वो जलेगा, फैन लगाओगे तो वो चलना शुरू हो जाएगा। हुआ क्या, एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी जगह रिडक्शन हुआ, एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरी जगह क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। अब बात ये आई, चलो ठीक है,
एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरी जगह रिडक्शन हुआ, कहाँ ऑक्सीडेशन होगा और कहाँ रिडक्शन होगा, इस टॉपिक पे लेके ये टॉपिक बढ़ाया गया कि क्यों हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे जो मेन चीज थी कि दो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए हुआ, एक जगह रिडक्शन हुआ, एक जगह ऑक्सीडेशन हुआ। तो सबसे पहला जिसमें बेसिक आएगा, आप लिखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसको बोलते हैं? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रोड एंड देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं। क्या? मेटल रोड के बीच में और आपके सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली बात, इसी के अंदर कंटिन्यूस, इसी लाइन में, व्हेन concentration of ion in the solution, concentration of the ion in the solution is 1 molar, is 1 molar, or pressure is 1 bar for gaseous। यदि gaseous होता तो प्रेशर कितना हो? 1 bar। This state is called standard state, this state is called standard state, this state is called स्टैंडर्ड स्टेट। एक होता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एक होता है स्टैंडर्ड स्टेट। दोनों में बहुत फर्क है, ये बता दो। स्टैंडर्ड स्टेट में और स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर और एसटीपी में। एसटीपी होता है आपको टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है। स्टैंडर्ड स्टेट में आपको ये जो कंसंट्रेशन है ये 1 होनी चाहिए, गैस है तो 1 बार होनी चाहिए। टेम्परेचर मेंशन नहीं होता, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी, तो फिर बता था स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो लिखें एट स्टैंडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट पे इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। समझ गए के बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। ये है क्या, किससे नोट करते हैं? ई नोट से करेंगे। ये जो नोट होता है नहीं, ये होता है स्टैंडर्ड के लिए होता है। किसके लिए लगाया जाता है? हमेशा स्टैंडर्ड के लिए। ई नोट मतलब आपका सॉल्यूशन स्टैंडर्ड स्टेट पे रखा गया। स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब समझोगे? कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज 1, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज 1, और गैस है तो 1 बार प्रेशर। टेम्परेचर मेंशन नहीं होता, वो अलग बात है। हम टेम्परेचर 298 पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन टेम्परेचर 600 केल्विन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड स्टेट ऐसा हो सकता है। स्टैंडर्ड स्टेट और एसटीपी में डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया उसको स्टैंडर्ड स्टेट पे हम मेजर करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूँ 1 मोलर है, ये भी मैं लिख देता हूँ 1 मोलर है। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया होगा क्या बोलोगे उसको? स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है फिर बता देता हूं। इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो आया, ठीक है। लिखिए इफ इलेक्ट्रोड, नेक्स्ट पॉइंट में, इफ इलेक्ट्रोड इज ऑक्सीडाइज देन the potential difference is called standard potential. If electrode is oxidized then potential difference is called standard oxidation potential, standard oxidation potential, or sorry, and ion is reduced at the electrode, then potential is called standard reduction potential, is called standard reduction potential. तो होता क्या है, कोई ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है उसके हिसाब से होता है। जैसे ये मैं आपको लिख के दूं, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस में ये हो गया, ठीक है। और बोला गया कि ई नॉट आपको दे दिया गया 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट। बोलेगा ये बताइए ये जिंक का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ये तो पक्का स्टैंडर्ड स्टेट पे तुम देखोगे जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ गए होगे। यदि मैं इसी को मैं यदि ऐसा लिख दूं, Cu
2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu, और ई नॉट की जो वैल्यू है वो आपको दे दी जाए 0.34 वोल्ट। तो यहां से देख के बताइए ये आपको कॉपर का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ये तुम्हें SRP दे रखा है। कहाँ पता चला? देखो हो क्या रहा प्रोसेस में, प्रोसेस में देखिए क्या हो रहा है। यदि प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, और यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बहुत सिंपल ये चीज है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये है। बहुत सिंपल सिंपल ही चीजें हम पढ़ रहे हैं। ये अपना सेल है, ये होगा। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में ऐसा बोल देगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Mn का 5 है, ना बताया उसने ऑक्सीडेशन, ना बताया रिडक्शन, तो क्या करें? तो IUPAC ने एक कन्वेंशन लिया, और कन्वेंशन में ये बोला गया यदि ये मेंशन ना हो कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो आप उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे। लिखें नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, according to IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक, according to IUPAC convention, if electrode potential is not mentioned, then it is called standard reduction potential. कोई जब मेरे को आगे बोल दे कि भाई E नॉट ऑफ Mn आपका 5 वोल्ट है, तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि आपका इसका SRP दे रखा है, SRP कितना है? 5 वोल्ट। ये समझोगे आप कि SRP आपको दे रखा है, ठीक है। तो यदि आपको इस तरीके का दे दिया जाए तो समझ गए होगे ये बनाने का क्या फायदा था। भाई इस इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। जब कंसंट्रेशन 1 होती है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल बोलते हैं। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जिंक यदि ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसके अंदर जा रहा है अंदर आयंस में, तब इसको क्या बोलेंगे? तब हम इसको बोलेंगे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यदि ये रिड्यूस हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें एक बार नेक्स्ट जो है, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन साइन ऑफ E नॉट becomes opposite. साइन ऑफ E नॉट becomes opposite. बोल रहा है कि यदि आपकी कोई ऐसी रिएक्शन आपने लिखी है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इसका E नॉट आपको दे दिया 0.77 वोल्ट। ये E नॉट याद नहीं करने भाई, पहली बात ये बता दूं, कई बच्चे इसको याद करने लगे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं याद करना। E नॉट आपको ये दे रखा है, और कल को तुमसे इस क्वेश्चन का पूछ ले जाए Zn2 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हम Zn, इसका E नॉट बताइए, क्या बताओगे? -0.77 वोल्ट, -0.77 वोल्ट ये बोलोगे तुम इसका, ठीक है। क्या होता, रिएक्शन को उल्टा कर दिया तो बस साइन चेंज होगा। लेकिन तुम एक बात देखो, ये क्या है? ये आपका E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। ये क्या था आपका? ये आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP था। और ये आपका क्या है? ये आपका SRP है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो ना, इसमें रिड्यूस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ SRP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SOP। मतलब ये आपको किसी का रिडक्शन पोटेंशियल में दे दूं और पूछ लूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, तो एक सेकंड में बता दोगे, कुछ नहीं, साइन चेंज करना है। किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 5 है तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? -5। प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको याद रखनी। क्या? रिएक्शन को उल्टा करोगे, अरे इधर ऑक्सीडेशन हो रहा तो उल्टा करोगे तो रिडक्शन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो वैल्यू रहेंगी सेम रहेंगी। तो लिखें इस पॉइंट को, तो वैल्यू ऑफ SOP एंड SRP for a species or are equal in magnitude but opposite in sign. इक्वल होता है बस साइन अपोजिट होता है। ये नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, 2 ही प्रॉपर्टी है बस। लेकिन नेक्स्ट इसके अंदर इसी में इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर देन E नोट रिमेन सेम। E नोट रिमेन सेम। E नोट आपका डिपेंड ही नहीं करता है अमाउंट पे।
अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो, हम थर्मोडायनेमिक्स आगे पढ़ेंगे। जैसे मैं बोल दूं तुम्हें Zn टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका ई नोट की वैल्यू मान लिया 0.77 वोल्ट है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2Zn टू पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इसका ई नोट की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं, 0.77 वोल्ट ही होगी। क्यों? ई नोट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास। तुमने क्या लिया, 1 मोल की जगह 2 मोल कर दिया, डबल मास कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 प्रॉपर्टी आपको याद करनी, फिर बता रहा हूं क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सेम होती, साइन अलग होता, बस। दूसरा, स्टैंडर्ड जो एसओपी हो चाहे एसआरपी हो, मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो होता है साइन चेंज होता है रिएक्शन रिवर्स करने से। डबल 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये था आपका ई नोट। क्या था ये? ई नोट। अब ई नोट को देखिए ऐसे भी लिखते हैं, आपको डायरेक्ट बोल दे वो तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको मान लिया डायरेक्ट ना बोला जाए और इस तरीके से मान लिया मैं लिख के दे दूं, ये ई नोट Zn से Zn टू पॉजिटिव, इससे तुम क्या समझोगे? ये जैसे बोल दिया जाए आपको 0.77 वोल्ट हो, ये है क्या? ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है या आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? ये आपसे पूछा गया। तो इसमें तुम देखिए बड़े ध्यान से एक चीज मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल, 1 सेकंड में समझ में आने वाली। ये एक्चुअल में आपको रिएक्शन दे रखी है, ये आपका एरो है जो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। ये आपको रिएक्शन देखे ऐसे दे रखी है, जो इधर लिखा हुआ इसको लिखो, ये जो लाइन है नहीं, ये है Zn टू पॉजिटिव, और इतना तुम समझोगे Zn से Zn टू पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे। इसका ई नॉट आपको 0.77 वोल्ट दे रखा, तो एक्चुअल में ये आप देखोगे Zn से Zn पॉजिटिव, सीधा यहीं देख लो हो क्या रहा ऑक्सीडेशन। तो ये आपको क्या दे रखा है? एसओपी दे रखा है। क्या दे रखा है? ये आपको एसओपी दे रखा है। जैसे मैं ये बोल दूं ई नॉट एजी पॉजिटिव टू एजी, आपको 0.8 वोल्ट दे रखा है। क्या ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तुम देखो यार, एजी पॉजिटिव से किस में गया, रिएक्शन को कैसे पढ़ते इसको पढ़ोगे एजी पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू एजी, क्या हुआ है? कम हो गया चार्ज। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये आपका एसआरपी है। क्या दे रखा है? ये एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे मैं ये लिख दूं ई नॉट F2 से F नेगेटिव, इसकी वैल्यू मान लिया दे दी जाए आपको 2.88 वोल्ट। बताइए ये क्या है? F2 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर? 0। किस में चला गया? -1 में। मतलब ऐसी रिएक्शन हुई है ये आपकी 0 से -1। क्या हुआ? रिडक्शन है ऑक्सीडेशन? रिडक्शन हुआ। तो ये आपका क्या दे रखा है? एसआरपी दे रखा है। बस ये आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये देखें यहां से यहां गया, ये रिएक्टेंट है तो ये प्रोडक्ट है, यहां कितना ऑक्सीडेशन है और यहां कितना। ठीक है, ये है। जैसे मैं 1-2 चीजें आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे आ जाए ई नॉट MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव, बताइए ये आपको इसकी मैं वैल्यू दे दिया कि इसकी वैल्यू 0.57 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू मान ली दे दी। ये बताइए रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? तुम देखोगे यहाँ Mn की वैल्यू +7, यहाँ Mn की वैल्यू +2 है, तो कौन क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे इसको ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा आपको। क्या दे रखा? रिडक्शन। इसकी रिएक्शन लिखिए, तो आप रिएक्शन कैसे लिखोगे? MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट इंटू Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, MnO4 नेगेटिव में +7 में है या +2 में है, तो कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा तुमने? 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तुम निकालना सीख गए होगे। इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये एसआरपी है या एसओपी है। बोल दे इसका एसओपी लिखिए। इसका एसओपी कैसे लिखोगे? बस कुछ नहीं यार, इसको उल्टा कर दो, लो ये हो गया दैट आर एसओपी। कितनी वैल्यू आएगी? -0.7 -0.57 वोल्ट। क्यों? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होते हैं, बस साइन अलग होता है। क्या होता है? साइन अलग होता है। बहुत सिंपल, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये है। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है? रिडक्शन पोटेंशियल आपको टेंडेंसी बताता है रिड्यूस होने की, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बताएगा? आपको टेंडेंसी बताएगा ऑक्सीडाइज होने की। तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि आपको दे रखा है तो एक्चुअल में वो ये बता रहा है कि ये वैल्यू है, ये ऑक्सीडाइज होते हैं तो इतनी पोटेंशियल डेवलप होती है। ठीक है, तो लिखिए शुरू में रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। एसआरपी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन, एसआरपी किसके बारे में बताएगा? टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन। इफ
SRP increase, standard reduction potential increase, standard reduction potential increase, tendency of reduction increase, tendency of reduction increase. रिड्यूस होने की इच्छा, टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है यदि किसी का एसआरपी ज्यादा हो, तो वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। और जो चीज रिड्यूस होती है क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज रिड्यूस होगी उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप ये याद नहीं करना, ये आपको देखना बस। में रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगी तो मतलब वो रिड्यूस होना चाह रहा है, जितनी ज्यादा एसआरपी उतना ज्यादा वो रिड्यूस होना चाह रहा है। एसओपी प्रोवाइड द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, एसओपी प्रोवाइड द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन। इफ एसओपी इंक्रीज, एसओपी बढ़ती है तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज होगी। जो चीज ऑक्सीडाइज होगी वो, जिसकी सबसे ज्यादा एसओपी वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। और जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो क्या कहलाएगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीज, ये है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है। मैंने दिया हुआ है ई नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu 0.34 वोल्ट और ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag 0.8 वोल्ट। आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। क्या बताना है आपको, रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा है। तो ये अपने आप को रिड्यूस कर रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए सबसे पहले चेक कीजिए है क्या, कौन सी पोटेंशियल है, रिडक्शन। कौन सी, रिडक्शन। पहले दोनों को सेम कन्वर्ट कर लो, यदि नहीं है तो। ऐसा थोड़ा ही कि रिडक्शन को ऑक्सीडेशन से कंपेयर कर दोगे, इसका रिडक्शन और इसका भी रिडक्शन। तो ये भी आपको रिडक्शन दे रखा है, ये भी रिडक्शन दे रखा है, ठीक है। किसका रिडक्शन की टेंडेंसी ज्यादा है ये बताइए। ये 0.8 देगा, ये देगा। किसका एसआरपी ज्यादा है, मतलब एसआरपी ऑफ Ag पॉजिटिव, रिड्यूस Ag नहीं हो रहा, Ag पॉजिटिव हो रहा है, इज मोर देन Cu2 पॉजिटिव। कौन अच्छा रिड्यूस हो रहा है, Ag पॉजिटिव। अपने आप को जल्दी ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा, Ag पॉजिटिव ज्यादा रिड्यूस करेगा। ये रिड्यूस ज्यादा हो रहा है तो क्या कहलाएगा, जो रिड्यूस होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो Ag पॉजिटिव इज मोर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cu2 पॉजिटिव। इसीलिए कोई रिएक्शन आपको दी थी मैंने स्टार्टिंग में, क्या Cu प्लस AgNO3 कन्वर्ट इनटू CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ये आपका +1 में है, ये आपका 0 में है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख देगा। तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा, तुम खुद देखिए, आपको ई नॉट की वैल्यू दे देगा। कौन रिड्यूस होना ज्यादा चाहता है, Ag चाहता है, तो Ag रिड्यूस होगा और ये ऑक्सीडाइज होगा। इसके कंपैरिजन में कौन रिड्यूस होना ज्यादा चाहे, Ag, तो Ag रिड्यूस हुआ। तो इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो समझ गए होगे एसआरपी क्या होता है भाई। एसआरपी इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन इंक्रीज, एसओपी इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन इंक्रीज। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन का चांसेस ज्यादा, जिसका एसओपी ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन का चांसेस ज्यादा, जिसका एसआरपी ज्यादा जिसका रिडक्शन ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, क्वेश्चन आएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, तो सबसे पहले तो ये देख लो ये दोनों वैल्यू या तो रिडक्शन की हो या ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन से कंपेयर करोगे, रिडक्शन को रिडक्शन से। एक वैल्यू रिडक्शन हो और एक ऑक्सीडेशन हो, आप ऐसा कंपेयर करोगे तो कुछ भी आंसर आ सकता, वो गलती नहीं करनी किसी बच्चे को। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ गए, रिडक्शन किसका ज्यादा होगा भाई, इसका होगा। इसीलिए इस रिएक्शन में तुम देखोगे ये रिएक्शन में क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो बिल्कुल सही हुआ। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो रहा हो, जो चीजें एक्चुअल में आपको यहां से जो निकाली गई है कि जिसका रिडक्शन होना चाहिए वो रिड्यूस हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के बारे में अभी बात नहीं करते, चाहे छोड़ दें अभी स्पॉन्टेनिटी। ये देखना आपको किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो जो आपको रिएक्टिविटी सीरीज 9-10 में रटवाते थे वो एक्चुअल में ई नोट की टेबल होती है। उसमें कुछ एलिमेंट होते थे, अब हम सारे एलिमेंट याद करेंगे। ठीक है, तो ई नोट की वो टेबल होती है और उसमें कुछ नहीं है, तो वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की चीजें बताएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ई नॉट Zn2 पॉजिटिव टू Zn आपको दे दिया गया 0.77 वोल्ट, ई नॉट Cu2 पॉजिटिव टू Cu दे दिया गया 0.34 वोल्ट, ई नॉट Ag पॉजिटिव टू Ag आपको दे दिया -0.8 वोल्ट।
बताइए, कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बताइए। अब बहुत सिंपल है, देखो इसके अंदर 0.7, 0.34 और -0.8 डायरेक्ट कंपेयर किया तो गलत जरूर होगा। ठीक है, पहले बताइए क्या देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ज्यादा रिड्यूस हो, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो। तो ज्यादा रिड्यूस हो मतलब रिड्यूस कैसे पता चलता है ज्यादा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल से, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो। ठीक, रिडक्शन पोटेंशियल में तो कन्वर्ट कर लो पहले। रिडक्शन दे रखा है, बिल्कुल सही है, एसआरपी दिया हुआ है। एसआरपी दिया हुआ है, हाँ एसआरपी दिया हुआ है। ये नहीं, एसआरपी नहीं दे रखा, ये तो एसओपी दे रखा। तो बात तो यहीं पे नहीं होगी गड़बड़। तो पहले इसको कन्वर्ट करो, क्या ए नोट, सॉरी गलती मैंने कर दी थी, एजी से एजी पॉजिटिव दे रखा, वो मैंने मिस्टेक कर दिया था। ये एसओपी दे रखा क्योंकि एजी से एजी पॉजिटिव दिया हुआ। तो ई नॉट एजी पॉजिटिव से एजी निकालिए पहले, तो कितना आएगा? 0.8 वोल्ट आएगा, 0.8 वोल्ट। अब कंपेयर कीजिए चीजों को, अब कंपेयर करनी चीजें। अब आपका एसआरपी हुआ है, अब एसआरपी हुआ है तो अब रिडक्शन कंपेयर कर सकते हो। या तो सबको एसओपी में लेके जाओ या सबको एसआरपी में लेके आओ। आपको यदि रिडक्शन चेक करना है तो सबको एसआरपी में लेके आइए। और मैं तो बोल रहा हूँ आदत में डाल लो, एसआरपी ही से ही कंपेयर करो। रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ निकाल दोगे तो ऑक्सीडाइजिंग के अपने आप निकल जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग निकालोगे तो रिड्यूसिंग के अपने आप निकल जाएगी। क्या कर दो? उल्टा कर दो, रिवर्स। ठीक है, हम एसआरपी देखेंगे हमेशा, आदत में डालेंगे हम हमेशा क्या देखेंगे? एसआरपी। और एसआरपी से क्या पता चलेगा? रिडक्शन किसका ज्यादा हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? उसको उल्टा हो जाएगा, जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन सबसे मुश्किल से हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एसआरपी सबसे ज्यादा, अब देखोगे एसआरपी, ये भी वैल्यू मैंने गलत लिख दी थी, ये है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो एसआरपी है किसकी है? इसकी माइनस में है, इसकी प्लस में है और इसकी भी प्लस में है। सबसे ज्यादा रिडक्शन की टेंडेंसी किसकी होगी? रिडक्शन की मैं बात कर लूं सबसे पहले, रिडक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? एजी पॉजिटिव का होगा, फिर CU2 पॉजिटिव का होगा और फिर Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव का रिडक्शन मुश्किल है, नेगेटिव में हो जा रहा है। ठीक है, जीरो से भी छोटा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अपने को रिड्यूस करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। कौन सबसे ज्यादा रिड्यूस कर रहा है? ये। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CU2 पॉजिटिव, एजी पॉजिटिव, फिर CU2 पॉजिटिव और देन Zn2 पॉजिटिव। कोई बोल देता रिड्यूसिंग एजेंट की बताइए। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग अपोजिट हो गया नहीं भाई, रिडक्शन की ये टेंडेंसी है तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी क्या होगी? इसका उल्टा होगी। ऑक्सीडेशन जिसका ज्यादा हो रहा है, यदि मैं ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी पूछ लेता है यहाँ पे, क्या लिखते तुम? Zn2 पॉजिटिव सबसे अच्छा, फिर CU2 पॉजिटिव और फिर एजी पॉजिटिव। क्योंकि एजी पॉजिटिव तो ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा, इसका तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेता हूं। रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुअल में तुमसे पूछ रहा है सबसे अच्छे से ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसको रिडक्शन का उल्टा कर दो। तो रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन होता है? Zn2 पॉजिटिव, देन CU2 पॉजिटिव, देन एजी पॉजिटिव। समझ गए हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको वैल्यू कंपेयर करनी आनी चाहिए बस। ठीक है, ये देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लिया कोई भी आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ई नॉट ए से ए पॉजिटिव दे दिया आपको 0.2 वोल्ट, ई नॉट बी पॉजिटिव से बी दे दिया 0.5 वोल्ट, ई नॉट सी से C2 पॉजिटिव दे दिया 0.3 वोल्ट, ई नॉट D2 पॉजिटिव से डी दे दिया 0.9 वोल्ट। अब आपसे पूछ लेगा स्ट्रोंगेस्ट, इसके अंदर स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये। ठीक है भाई, पहली बात, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तब निकालोगे जब सारी वैल्यू सेम दे रखी हो। आप ये बताइए, पहले ए से ए पॉजिटिव, ये क्या दे रखा आपको? ये आपको SOP दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। ये आपको SRP दे रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये आपको SOP दे रखा है और ये आपको SRP दे रखा है। ये तो आप कंपेरिजन नहीं कर पाओगे। क्या करो, सबको SRP में बदल लो, आदत डाल लो जिंदगी में। क्या करना है सबको? SRP में बदलो। कुछ नहीं, SRP में जो है वो तो है ही, SOP वाले को माइनस लगा दो। दूसरी बात, सर यहाँ पे +2 चार्ज, यहाँ पे +1 चार्ज, क्या फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी ई नोट तो क्या रहेगी? वही रहेगी।
किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं चाहे 100 से कर दूं, ई नोट पे चेंज नहीं आता है। थोड़ी देर पहले आपको बताता, तो कोई बात नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज वार्ज कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इसमें। अब देखें, इसका पहले क्या कर लो, पहले मैंने इसका ई नॉट ए जी पॉजिटिव से ए पॉजिटिव से ए में कन्वर्ट किया -0.2 वोल्ट। ठीक है, ये आपका ई नॉट बी पॉजिटिव से बी में आया 0.5 वोल्ट। ठीक है, ई नॉट सी 2 पॉजिटिव से सी में कन्वर्ट हुआ -0.3 वोल्ट, एंड ई नॉट डी 2 पॉजिटिव से डी में कन्वर्ट हुआ 0.9 वोल्ट। ये जो आपकी टेबल है जो यहाँ पे, वो आपकी एसआरपी है। वो क्या आपकी एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, एसआरपी इंक्रीज। अरे रिडक्शन की पोटेंशियल इंक्रीज तो रिडक्शन इंक्रीज। तो सबसे आसानी से रिड्यूस कौन होगा, ये फटाफट रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा, जो रिड्यूस होता है उसको क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं सबसे टेबल ही तैयार कर दूं पूरी, सबसे अच्छा कौन होगा, डी पॉजिटिव। फिर कौन होगा, सी, और उसके बाद डी के बाद कौन होगा भाई, ये वैल्यू, उसके बाद तो ये आएगी बी पॉजिटिव, फिर ए पॉजिटिव, और फिर आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद C2 पॉजिटिव। क्यों, ये तो सबसे मुश्किल है, माइनस में हो जा रहा है, सबसे इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। रिड्यूसिंग एजेंट, देखो अब डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट मत समझ, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन की बात पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन किसका सबसे आसानी से होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। अपने पास तो टेबल तो रिडक्शन की, तो कोई बात नहीं, रिडक्शन का निकाल के उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो रिडक्शन सबसे आसानी से इसका हो रहा है, और सबसे मुश्किल से रिडक्शन इसका हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन सबसे आसानी से होगा। सी जो होगा आपका ऑक्सीडेशन, तो सी का होगा, C2 पॉजिटिव का नहीं, सी का होगा। सी सबसे आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, और डी सबसे मुश्किल से होगा। सी के बाद ए आएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन नेगेटिव में था, तो ऑक्सीडेशन तो इसका पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बी आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट आपका ही आ जाएगा। ठीक है, बस आपको वैल्यू देखनी और उसे कंपेयर कर लेना है। भाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है, रिडक्शन, पहले सबको रिडक्शन में कन्वर्ट करो, पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम निकालेंगे। ठीक है, ये था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मान ली गई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन के लिए 0, तो लिखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन इज 0। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन is 0 and it is assumed। ये अज्यूम की गई और ये एक बार एग्जाम में आ गया कि इसका 0 क्यों लेते हैं। बोला गया एटॉमिक नंबर 1 है, लाइट एलिमेंट है, 3-4 ऐसे ऑप्शन, और लास्ट में बोला इट इज अज्यूम्ड। बच्चा कोई मान क्या है, वो इसको दिमाग लगा रहा है कि ये तो लाइट एलिमेंट इसलिए ये होगा, इसलिए इसका 0 है। ऐसा कुछ नहीं है, ये माना गया है, अज्यूम है। वैसे अज्यूम करना था किसी का भी, तो किसी का तो करना पड़ता है। यदि किसी सोडियम का 0 मान लेते तो फिर डाउट, या तो सोडियम का क्यों माना, एक का 0 मानना था, तो उसका किसका मान लिया 0, हाइड्रोजन का 0 माना हुआ है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं SHG, फुल फॉर्म लिख लें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका SRP भी 0 है और SOP भी 0 है, क्योंकि वो तो 0 ही रहेगा भाई, क्योंकि SOP और SRP तो बराबर होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो आपको E नॉट H2 से आपको H पॉजिटिव दे दे तो भी 0 देगा, नहीं मतलब खुद समझोगे। H पॉजिटिव से H2 तो भी 0। कई बार आपको ऐसा करेगा कि HCl से H2 बना दिया, इसका मतलब ये भी 0। यहाँ से आपको E नॉट से मान लिया H2 से CH3, एक मिनट, H2 से मान लिया HNO3 बना दिया। अरे HCl में कुछ नहीं है, H पॉजिटिव में है +1 में, तो बोल रहा है कि सिर्फ H पॉजिटिव H2 में गया, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन है। अब यहाँ से देखिए H2 कितने में, 0 में, और यहाँ पे H किस में है, एसिड में +1 में, तो ये एक्चुअल में हाइड्रोजन का दिया होता, तो आपको हाइड्रोजन बस कंपेयर कर लो। ये कल को कोई बोल दे E नॉट वाटर का है, ठीक है, वाटर के लिए H2 है और उसको 0 में कन्वर्ट कर दे, नहीं, वो 0 नहीं होगा। आप यदि यहाँ से वाटर को, ठीक है, वाटर को यदि आप रिड्यूस कर दे रहे हो, तो वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, सिर्फ हाइड्रोजन का। ठीक है, वाटर का नहीं होगा, ध्यान रख लेना। कोई कल कोई इसको करके 0 करके आ जाए कि सर लो ये आपका 0 हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक है, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका पूरा प्रोसेस होता है वो 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में होता है। तो बस हाइड्रोजन का क्या मानोगे आप, 0 मान लोगे। ये भी एक पॉइंट था जो अपने को याद रखना है। ये था। तो भाई किस तरीके से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालते हैं और किस तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट निकालते हैं। तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएगी कि जिसका ई नोट ज्यादा है, ठीक है, किसका ई नोट कम है। तो एक टेबल बनाएगी और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इसी को आप 9th-10th में रिएक्टिविटी सीरीज बोलते थे, सिर्फ मेटल होती थी तब। कुछ नहीं है, species are arranged according to SRP, species are arranged according to SRP। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होती है उसमें क्या होता है, एलिमेंट को अरेंज किया गया है। तो species are arranged in increasing order of SRP, increasing order of standard reduction potential। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एसआरपी के ऑर्डर में लिखी हुई है, मतलब नीचे जाते जाओगे रिडक्शन बढ़ता जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये आपको याद करना है। सबसे पहले लिथियम प्लस से शुरू करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लिथियम में कन्वर्ट होता है 3.05 के आसपास वोल्ट। याद नहीं रखना, सिंपल लिखा, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये चार्ज है, चार्ज जानते ही हो, फर्स्ट ग्रुप पे +1 आएगा। मैं बिना चार्ज के लिख दूं, जल्दी लिखा जाएगा। ये जगह थोड़ी कम है, इसके नीचे लिखोगे, पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ, कैसे याद करते हैं इसको याद करते हैं, लेकर बार बार। ये आपको बस याद करने का तरीका है, कोई नाम नहीं है इसका, वो बहुत सारे तरीके होते हैं, बस ये तरीका तो 2 बार आप इसको बोल के लिख लेना, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगी। लेकर बार बार सरकार का नाम, लेकर बार बार सरकार का नाम, सोडियम में Na है, ना, मांगे अलादीन, मांगे अलादीन महान, जान 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 कर, क्रोमियम कर, फेंके फेंके, ठीक है। इधर लिख देता हूं भाई, जगह नहीं है, इसके कंटिन्यूशन तुम नीचे लिखोगे, जान जान कर फेंके कलम द्वात, कलम द्वात। देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कई बार नहीं मानता है। सी फॉर कलम, डी फॉर द्वात, कलम द्वात। कोई CO को, कोई Ni निकल, नीचे, कोई नीचे, SN सुनो, PB प्रभात, H पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म H2 0, प्रभात है। क्या हुआ भाई, लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जान जान कर फेंके कलम द्वात, कोई नीचे सुनो, प्रभात है। ये है भाई, 2 बार देख के 2 बार बिना देख के लिख देना, याद हो जाएगी। क्या है, लेकर बार बार सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान, जान जान कर फेंके कलम द्वात, कोई नीचे सुनो, प्रभात है। इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिया होता है, मतलब +2 से 0 में जा रहे हैं, इस तरीके से। ये है वो हाइड्रोजन से जो ऊपर है, तुमने रिएक्टिविटी के नाम से याद किया, लेकिन उसमें बहुत सारे एलिमेंट नहीं थे, अब ये भी एलिमेंट आपने ऐड किए। उसके बाद है, नेक्स्ट है, ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी आपको बता रहा है, ठीक। उसके बाद आ गया Cu2 पॉजिटिव फ्रॉम Cu, हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए तुम्हें याद भी किया होगा, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन नहीं देते हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए कॉपर और सिल्वर कभी भी H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करते, ना वाटर से रिएक्ट करके, वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, और एसिड से रिएक्ट करके भी ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के भी नीचे, इनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, ठीक है, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकते ये हाइड्रोजन को। तो लेकिन क्यों,
फिर आता I2 फ्रॉम I नेगेटिव। देखो मेटल की रिएक्टिविटी की बात होती है, मेटल का इलेक्ट्रॉन देना, तो देखिए लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन वो देगा, सबसे इजिली इलेक्ट्रॉन देगा। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की बात होती है, जो इजिली लेगा। क्यों लिखते जाए इसके लिए, क्यों आई के लिए इसी Hg हज, क्यों इसी हज Pb, एक मिनट, क्यों इसी हज पर, Hg का हज तो बन रहा पर याद करना, वैसे क्यों इसी हज पर Ag आएगी, Br2 फ्रॉम Br नेगेटिव, क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश Cl2 फ्रॉम Cl नेगेटिव, ब्रिटिश कोलोनाइजर, क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की Au उम्दा, F2 फ्रॉम F नेगेटिव फ्लाइट। देखिए ये जो टेबल होती नहीं एनसीईआरटी में और स्टैंडर्ड बुकों में उल्टी दी होती है, यहां से शुरू करते हैं और यहां तक जाते हैं। वो बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एसआरपी के, हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बस अपने को याद करना, क्योंकि अपना ट्रेंड ऐसे बन रहा है। क्या है, लेकर बार बार सरकार का नाम मांगे अल्लाह दिन मान, जान जान कर फेंके कलमदाद, कोई नीचे सुनो प्रभात है, क्यों इसी हज पर आएगी ब्रिटिश कोलोनाइजर की उम्दा फ्लाइट। टॉप टू बॉटम किसकी टेंडेंसी बढ़ रही है, रिडक्शन की। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूस कौन होगा, फ्लोरीन। किसमें जाएगा, फ्लोरीन किसमें जाएगा, F नेगेटिव में जाता, सबसे स्ट्रॉन्ग ये। सबसे मुश्किल से रिड्यूस कौन होता है, लिथियम, बहुत मुश्किल रिड्यूस होगा, बिल्कुल रिड्यूस होना नहीं चाहता है, फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहता है, ये सबसे जल्द इजिली रिड्यूस होगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है भाई, ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। रिड्यूस होगा तो कितना निकलता है, -3.05, याद नहीं करना। और इसका कितना होता है, 2.88। आप देखोगे ये बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होना चाहता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये आपको टेबल याद रखनी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो आपको देगा, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज ये याद हो तब पता चलेगा। अब मैं ये बता दूं, रिडक्शन की टेंडेंसी आपको बतानी है। ये बताए I2 जल्दी रिड्यूस होगा, Br2 जल्दी रिड्यूस होगा, Cl2 या F2, कौन इजीली रिड्यूस होगा। तो देखो नीचे रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है, I मुश्किल से रिड्यूस होता है, फिर ब्रोमीन और फिर क्लोरीन और फ्लोरीन लास्ट में आएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको यहां तक ये याद करना है। आगे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये टेबल याद करना, लिख के देखना, 2 बार देख के 2 बार बिना देख के। मैं फिर बता रहा हूँ एनसीईआरटी में उल्टी दी होती है टेबलें, ये सबसे टॉप पे दिया होता है और ये सबसे नीचे दिया होता है। बस वो तो अपने को याद करने का ट्रेंड ऐसा बना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, फ्लोरीन का, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका सबसे कम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिएक्टिव मेटल, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसमें कुछ नॉन मेटल भी हमने डाल दिए। ठीक है, यहां तक करेंगे, नेक्स्ट आगे देखें।